जी, हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। कक्षा आरंभ करने से पूर्व हम स्तुति करते हैं भगवान पतंजलि की। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरो त्वं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ये योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में हम अभी अष्टांग योग के विषय को पढ़ रहे हैं और अष्टांग योग के विषय में कल की कक्षा में हमने यम के अंतर्गत आने वाले उपांगों का वर्णन किया था। यम के जो उपांग हैं, अंगों के भी अंग, उनको उपांग कहते हैं। तो उन उपांगों का वर्णन हमने किया था कल की कक्षा में। आज हम इसका अभ्यास करते हैं और तत्पश्चात हम आगे के इनको भी पढ़ेंगे, है ना, सूत्रों को। तो ये जो सूत्र था कल का, वह है यम के नियम हैं। यम के अंतर्गत जो आते हैं उपांग, वो कौन कौन से हैं? तो इसमें है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमाह। तो इसमें क्या है? अहिंसा है। अहिंसा माने किसी भी जीव जंतु का नुकसान ना करना, उनको कष्ट ना पहुंचाना, ये अहिंसा है। सत्य क्या है? तो आपने जिस वस्तु, जिस पदार्थ को जिस रूप में जाना, उसको इंद्रिय और मन के द्वारा वैसा ही दूसरों तक पहुंचाना सत्य है। और इसमें एक कंडीशन जुड़ जाती है कि उससे सर्वभूतानाम हितम होना चाहिए, माने सभी प्राणियों का हित होना चाहिए, वो सत्य है। फिर तीसरा हमने पढ़ा था अस्तेय। अस्तेय का सामान्य अर्थ यही है कि जिस वस्तु के लिए हमने कोई परिश्रम नहीं किया हो, उस वस्तु को स्वीकार न करना, अशास्त्रीय विधि से स्वीकार न करना। शास्त्रीय माने वैध, और अशास्त्रीय माने अवैध रूप से कोई कार्य नहीं करना, कोई वस्तु स्वीकार न करना। इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है कि गुप्त इंद्रियों का संयमन करना। गुप्त इंद्रियन के साथ साथ अगर इसको व्यापक अर्थ में देखें तो गुप्त इंद्रिय तक संयमन नहीं, बल्कि ये सभी रूप में, माने एकादश इंद्रियों में भी आता है। मन भी उसमें है, मन में भी विचार ना आना। और ये सिर्फ गुप्त इंद्रिय से ना होकर के नेत्र के रूप में भी होता है, कान के रूप में भी हो सकता है, जिह्वा के रूप में भी हो सकता है। तो सभी इंद्रियों का संयमन करना ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। फिर आता परिग्रह, अपरिग्रह माने कम से कम संसाधनों को अपने पास संजोना। ये सभी यम के अंतर्गत आते हैं। ये यम का पूरा विवरण था जो हमने कल की कक्षा में पढ़ा था। आज हम अगला इसका वो करते हैं पाठ। आज का जो हमारा सूत्र है वह 32वां सूत्र है। माने कल हमने यम को समझा था, यम का वर्णन पढ़ा था, हमने किया था। अब आगे जो है यम के बाद का जो विषय है वह है। तो यम के बाद क्या था? यम के बाद है नियम। तो नियम को समझेंगे, नियम का प्रतिपादन करेंगे। तो नियम क्या है? यम तो पढ़ लिया। यम के 5 अंग थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये तो यमाह थे। अब नियमाह क्या है? तो नियमाह के अंतर्गत आता है कि शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। अब इसमें 3 तो हैं, वो तो क्रिया योग के अंतर्गत ही आ गए। ये हम पूर्व में भी पढ़ चुके। ये तीनों जो हैं ये हम पूर्व में भी पढ़ चुके। ये सभी क्रिया योग के अंतर्गत आता है। क्रिया योग है ये, है ना, जिसमें तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर प्रणिधान। इसके साथ 2 और जुड़ गए, शौच और संतोष। शौच और संतोष ये क्या है? इनको पूरा पढ़ना है। तो ये पूरा सूत्र है कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, ये नियम के अंतर्गत आते हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। इसमें 5 है, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सीधे हम इनको शुरू करते हैं। सिर्फ व्यास भाष्य अब आगे है। अभी तक का जो पूरा है ये
भगवान पतंजलि का हिस्सा है। अब हम आगे शुरू करते हैं व्यास भाष्य। तो महर्षि वेद व्यास जी ने अपने भाष्य में क्या लिखा, वो कहते तत्र शौचम मृज्जलादि जनितम। तत्र शौचम मृज क्या है, ज क्यों बनाया, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा कि मृद माने मिट्टी, और जल आदि, जलादि का मतलब क्या, जल आदि, तो हाँ जल आदि इत्यादि कहते हैं ना, तो वो आदि, तो ये हो जाएगा जलादि जनितम। जनितम माने उत्पन्न, है ना, जनितम। तो शौच क्या है, तो मिट्टी जल आदि से उत्पन्न जो है वो शौच है। शौच का सीधा अर्थ पवित्रता से है। शौच का सीधा अर्थ पवित्रता या साफ सफाई से संबंधित, ऐसा मान लीजिए। तो इसमें ये कहते हैं कि इसमें सीधा ये है कि शौच क्या होता है, तो मिट्टी जल आदि से होने वाला शौच है एक, और दूसरा क्या इसमें कह दिया कि मेज्य अभि अवहरणादि च बाह्यम। मेज्य माने पवित्र, अव्यहरणादि माने भोजन आदि प्रयोग करना बाह्य शौच के अंतर्गत आता है। ये सभी बाह्य शौच है। बाह्य शौच, बाह्य शौच में क्या क्या है, तो मिट्टी से हम शुद्धता करते हैं अपने शरीर की, जल से शुद्धता करते अपने शरीर की, और फिर पवित्र भोजन भी करना, ये बाह्य शुद्धता के अंतर्गत आता है। अब आप इसमें देखिए क्या चीज़ें हैं, दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, दो चीज़ें हैं। एक मिट्टी, आप ये समझिए मिट्टी का स्नान, मृतिका स्नान सबसे पवित्र माना जाता था। अब तो खैर शैम्पू साबुन सब आ गए हैं, फेस वॉश भी आ गए हैं, लेकिन सबसे पवित्र जो है वो मिट्टी का स्नान होता था, मृतिका स्नान। आज भी जब कोई कर्मकांड करते हैं तो कर्मकांड में 10 स्नान होते हैं, 10 स्नान विधि होता है, 10 स्नान। 10 स्नान में 10 प्रकार की वस्तुओं का स्नान होता है, 10 प्रकार की वस्तुओं में मिट्टी भी होती है। मड थेरेपी होती है, स्वास्थ्य के लिए मड थेरेपी कराते हैं। मड थेरेपी क्या है, मिट्टी का ही तो स्नान है, शरीर पर मिट्टी ही तो लेपी जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी का बड़ा विशेष महत्व है। तो मिट्टी के माध्यम से शुद्धता होती है। जब भी लोग शौच आदि करने जाते थे, है ना, नित्य कर्म करने जाते थे, तो आकर के मिट्टी से हाथ धोते थे। और एक और चीज़ है जो इसमें लिखी नहीं पवित्रता के लिए, वह है भस्म। भस्म माने राख, भस्म या फिर राख। पहले के घरों में चूल्हे जलते थे तो गोबर, गाय का जो गोबर होता था, भैंस का जो कंडे बनाए जाते थे, उपले बनाए जाते थे, उनको जला करके जो भस्मी तैयार होती थी वो पवित्र मानी जाती थी। उससे बर्तन साफ होते थे, उनसे दांत भी साफ करते थे। मिट्टी जो है, काली मिट्टी, बहुत चिकनी मिट्टी होती है, उसको रोगों में तो उपयोग करते ही थे। बाल धोने में भी काली मिट्टी का उपयोग होता था। बाल धोने में काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता था बाल धोने के लिए। तो ये पूरा बाह्य शौच के अंतर्गत आता है। माने इसमें क्या किया गया, मिट्टी जल आदि से होने वाला शौच एक, और पवित्र भोजन करना, ये दो, इन दोनों से ही बाह्य शौच है, यानी बाहर की शुद्धता है। अच्छा, आपको शोर आ रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पे मौसम बिगड़ा हुआ, तूफ़ान आ रहा है, बहुत तेज़ आंधी और बारिश हो रही है। तो अगर 1 मिनट का टाइम दें, मैं गेट बंद कर दूँ ताकि आपको ज़्यादा शोर ना आए, व्यवधान ना हो, ताकि निकल पाए अच्छे से। जी, तो ये पूरा हमारा हो गया। बाह्य शौच है ना। शौच 2 प्रकार के, शौच पढ़ रहे हैं ना, शौच 2 प्रकार के, एक बाह्य शौच और एक आभ्यंतर शौच। तो बाह्य शौच हमने पढ़ लिया कि जो मिट्टी जल आदि से उत्पन्न हो एक, और पवित्र भोजन ग्रहण करना दो प्रकार की शुद्धता बाहरी है। और आभ्यंतर क्या है, तो कहते हैं चित्त मला नाम
अक्षालनम, अक्षालनम, अक्षालनम माने शुद्ध करना, धोना या साफ करना। तो चित्तमलानाम, चित्तमलानाम अक्षालनम माने चित्त की गंदगी को दूर करना। चित्त माने हमारे विचारों के आधार पर जो एक छवि बन गई है उसको भी साफ करना, माने हमारी मानसिक स्तर पर गंदगी ना रहना, वैचारिक स्तर पर गंदगी ना रहना, हमारे चिंतन में गंदगी ना रहना। ये है दूसरा आभ्यंतर शौच। तो दो प्रकार के शौच की बात हो गई, दो प्रकार का शौच, एक बाह्य शौच और एक आंतरिक शौच। बाह्य शौच तो बोले मिट्टी जल आदि से प्राप्त, आदि का आदि माने और भी चीज़ें हैं लेकिन प्राकृतिक हैं, है ना। ये फैक्ट्री के अंदर बनी हुई नहीं, डिटॉल वगैरह, लाइफ बॉय, ये सभी नहीं। ये नहाना होता ही नहीं है। स्नान का मतलब मिट्टी से स्नान करो तब ज़्यादा पवित्र मानते हैं। और इन सब में से भी एक तो ज़्यादा होता था 10 स्नान में, वो था कुश स्नान। कुश नाम की एक घास होती है, कुश नाम की एक घास होती है, उसका जो पानी है, कुशोदक कहते हैं उसको। कुश नामक घास को जल में डुबो करके फिर उस जल से स्नान करना पवित्र माना जाता है। 10 स्नान में गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, ये 5 चीज़ें। इसके बाद मिट्टी, इसके बाद हल्दी, इसके बाद कोई औषधि उसमें मिलाओ, इसके बाद शहद, उसके बाद फिर उसमें ये कुशा। तो इस प्रकार से 10 प्रकार का स्नान पूरा होता है। ये हो गया शौच के संबंध में। शौच इतना है, माने 2 प्रकार की शौच है, एक बाह्य शौच, एक आंतरिक शौच। फिर आगे आता है संतोष। संतोष क्या है? तो सन्निहित साधनाद अधिकस्य अनुपादित सा संतोष। संतोष क्या है? तो इसमें कहते हैं कि अपने पास में विद्यमान साधन से अधिक साधन को संग्रह करने की अनिच्छा। माने आपके पास जो संसाधन है जिससे आपका जीवन चल रहा है, उन संसाधनों के अतिरिक्त आपको कोई दूसरे संसाधन नहीं इकट्ठे करना, दूसरे अधिक साधनों को ग्रहण करने के प्रति अनिच्छा का होना, इच्छा का ना होना, इच्छा का ना होना, यही है संतोष। संतोष, संतोष मतलब बहुत हो गया, बस अब छोड़ो, ज़्यादा जंजाल में ना पड़ना, 99 के फेर में ना पड़े रहना। हमेशा लगे रहते ना कि पैसा पैसा पैसा, नहीं, बस कभी तो ये सोचा कि हाँ बहुत हो गया, बस साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। इस तरह के जो विचार हैं वो शौच को संतोष को जन्म देते हैं, संतोष से ही उत्पन्न होते हैं। और ये बात कहा गया है कि गौधन, गौ माने गाय रूपी धन, गज धन यानी हाथी रूपी धन, गौधन, गज धन, बाजी धन, बाजी माने घोड़ा, तो गौधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, और खदानों से निकला हुआ जो रत्न है आदि आभूषण, वो धन। तो गौधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, पर जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। पर जब आपको संतोष आ गया कि बस पर्याप्त है, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, एक चादर में हमारा काम चल रहा है, हमें ज़रूरत नहीं है दूसरी चादर लेने की, एक जोड़ी चप्पल में हमारा काम चल रहा है, दूसरे जोड़ी चप्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार की जो भावना है वह संतोष से उत्पन्न होती, संतोष को जन्म देती है। तो सन्निहित साधनात् अधिकस्य अनुपादित सा माने अधिक उपादित ना करना, अधिक उपार्जित ना करना। जो साधन आपके पास हैं तो अपने पास में विद्यमान साधन से अधिक साधन को ग्रहण ना करना, ग्रहण करने की अनिच्छा। इच्छा का उल्टा अनिच्छा, एक तो होती है इच्छा, है ना, और इच्छा का उल्टा हो जाएगा अनिच्छा। इच्छा का ना होना, इच्छा का ना होना, ये होता है अनिच्छा, ये होता है अनिच्छा। तो ये पूरा हो गया संतोष। संतोष के बाद आता है, तो शौच हो गया, संतोष हो गया, फिर आता है तपो। ये 3 चीज़ें वही रह गई, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो तप के विषय में अब यहाँ पे क्या कहते हैं, जो कि क्रिया योग में पढ़ चुके। तप के विषय में यहाँ पे कहते हैं कि द्वंद्व सहनम, तपो द्वंद्व सहनम। तप जो है वो क्या है? द्वंद्व को सहना, तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्व को सहना तप है। तपो द्वंद्व सहनम, ये क्या था? शौच। और ये क्या था? ये बाह्य थी और आभ्यंतर थी, है ना। इसके बाद संतोष, तो ये चीज़ें पढ़ ली हमने। संतोष तो शौचम, बाह्यम आभ्यंतर शौच, और इसके बाद आता है संतोष, फिर आता है तपो द्वंद्व सहनम।
ठीक है। तो इसके विषय में आगे क्या कहते हैं, द्वंद्वश्च जिगत्सा पिपासे शीतोष्णे स्थानासने काष्ठ मौनाकार मौने च। इसमें क्या क्या जाएगा, जिगत सपापे, जिगत माने भूख, पिपासे माने प्यास, भूख प्यास को सहना, द्वंद्व है ये ना, द्वंद्व, भूख प्यास। फिर है शीतोष्णे, सर्दी गर्मी, शीत माने सर्दी, उष्ण माने गर्मी। तो क्या हो गया, जिगत सपापे माने भूख प्यास, सर्दी गर्मी। स्थान आसने माने खड़ा होना बैठना, स्थान आसने है ना। फिर काष्ठ मौनाकार मौनेचा, लकड़ी के समान मौन रहना, लकड़ी के समान, काष्ठ मौन कहा गया। काष्ठ मौन माने जैसे लकड़ी की मूर्ति रख दी गई हो, इस तरह के मौन बने रहना। किसी भी तरह का व्यवहार हो, आपको चुप रहना कि भैया मैं चुप रहूँगा, अब मुझे कुछ नहीं कहना, भले कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे लेकिन मुझे चुप रहना। इस तरह की जो बात करे, इस तरह का जो अभ्यास हो, वह द्वंद्व सहनम। और ये जो द्वंद्व सहनम हो वही तप है, वही तप है। तप के विषय में जान लिया। फिर आगे आता है व्रतानि चेषाम यथा योगम कृच्छ चांद्रायण सांतपनादीनि। ये तप के अंतर्गत आता है। माने तप को अगर और बढ़ाना है तो कृच्छ चांद्रायण सांतपनादीनि, ये व्रत बताए गए हैं, अनुष्ठान बताए गए हैं। ये अनुष्ठान कौन कौन से बताए गए हैं, तो अनुकूलता के अनुसार कृच्छ चांद्रायण संतापन आदि। ये कृच्छ का तो पता नहीं किस प्रकार का व्रत होता है, सांतापन आदि तपन से आदि होता होगा व्रत, पर चांद्रायण व्रत के विषय में विशेष है क्योंकि महत्वपूर्ण विषय भी है चांद्रायण का क्या है, तो चंद्रमा की गति के अनुसार चलने वाला जो है, चंद्रमा के आकार के अनुसार चलता है, चंद्रमा का आकार जैसा होगा वैसा भोजन ग्रहण करना, ये चांद्रायण व्रत साधना होती है। और ये 1 मासीय होता है, 1 मास का होता है, 1 महीने का पूरा ये व्रत होता है। चांद्रायण व्रत 1 मासीय होता है। ये शुरू होता है पूर्णिमा से, पूर्णिमा को शुरू करेंगे। पूर्णिमा को पूर्ण आहार होगा, जितना आप खाते हैं वो होगा। पूर्णिमा के बाद क्या आएगा, फिर ये शुक्ल पक्ष था, पूर्णिमा शुक्ल पक्ष था। अब शुक्ल पक्ष के बाद आएगा कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष में क्या होगा, चंद्रमा की आकृति घटती जाएगी, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। और जैसे ही चंद्रमा की आकृति घटेगी वैसे ही भोजन का आकार भी कम होता जाएगा। वो पूर्ण भोजन घटता जाएगा, प्रतिदिन घटता जाएगा। और अंत में जिस दिन अमावस्या होगी, उस अमावस्या के दिन, अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखता, अमावस्या को चंद्रमा नहीं रहता, इसलिए भोजन भी नहीं होगा, निराहार रहेंगे। और निराहार अमावस्या को रह लिए, अमावस्या के बाद फिर शुक्ल पक्ष लग जाएगा, और शुक्ल पक्ष में क्या होगा, चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और चंद्रमा का आकार जैसे धीरे धीरे बढ़ने लगेगा वैसे ही भोजन की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। और जैसे शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आएगी तो हमारा भोजन धीरे धीरे करके पूर्णिमा को भोजन पूर्ण हो जाएगा। और ये पूरा 1 महीने की जो साइकिल है वो चांद्रायण व्रत साधना कहते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जिसने बहुत जघन्य पाप कर दिया हो, कोई अपराध कर दिया हो, तो उस अपराध के प्रायश्चित्त के तौर पर चांद्रायण साधना कही जाती है। चांद्रायण साधना से बड़े से बड़ा, जघन्य से जघन्य अपराध भी गलाया जा सकता है, इसीलिए कहा गया। तो तप के अंतर्गत आते हैं तप। तो इसमें क्या हो गया, आकार मौन माने मुख से कुछ ना बोलना, ये हो गया। इसके ऊपर और कुछ पढ़े थे, तो ये तो व्रत के विषय में आ गए है ना। इसके विषय में और भी ऊपर हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि तपो द्वंद्व सहनम है ही पूरा। द्वंद्वश्च जगत सपाप पिपासे माने जगत माने भूखे रहना, पिपासे माने पानी के बिना रहना, शीतोष्ण माने सर्दी गर्मी में रहना, स्थान आसन, किसी स्थान पर बैठे तो उसी आसन में बैठे रहो, उठने की जरूरत नहीं, या फिर उठने में कष्ट हो तो उठ के देखो। तो ये कष्ट सहना, दोनों द्वंद्वों को सहना। काष्ठ मौनाकारे मौने चा, काष्ठ मौन आकार मौन। काष्ठ मौन माना लकड़ी के समान पड़े रहे, कोई प्रतिक्रिया ना करना, और आकार मौन माना मुंह से बिल्कुल शांत, किसी से कुछ ना कहना, इस प्रकार के ये। और फिर व्रतानि चेषाम, व्रत जो है उसमें भी जैसे आपकी यथा योग हो, जैसा आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार कृच्छ चांद्रायण सांतपनादीनि व्रत, इन व्रतों का अनुष्ठान करना भी तप के अंतर्गत आता है।
तो शौच हो गया, संतोष हो गया, तप हो गया। अब आगे आता है स्वाध्याय। ये हम पहले ही पढ़ चुके, फिर से पढ़ते स्वाध्याय। तो स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय क्या है? तो स्वाध्याय के विषय में कहते हैं कि मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोवा। तो मोक्ष शास्त्राणाम, मोक्ष देने वाले शास्त्रों का अध्ययन। मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम माने मोक्ष देने वाले शास्त्रों का अध्ययन करना और प्रणव का जाप करना। प्रणव माने ओंकार, ओंकार का जाप करना। मोक्ष देने वाले शास्त्रों का अध्ययन और प्रणव का जाप करना। इसके बाद क्या आता है? ये पूरा स्वाध्याय है। तो मोक्ष जिनसे होगा ऐसे शास्त्रों का अध्ययन, भगवद गीता है ना, और इससे संबंधित और अपने ये दर्शन के ग्रंथ, ये भी मोक्ष देने वाले हैं, है ना। सांख्यकारिका हो, है ना, तो ये योग दर्शन हो, ये सभी दार्शनिक ग्रंथ जो भी हैं मोक्ष देने वाले, उन सब का अध्ययन करना। साथ में जप भी करना, प्रणव जाप। प्रणव माने ओंकार का जाप, ओम, ये ओंकार का जाप करना, ये प्रणव। प्रणव माने ईश्वर का नाम है, ईश्वर वाचक है ना, प्रणवो नाम ईश्वर ऐसा कहते हैं। तो ईश्वर वाचक नाम है प्रणव, माने ईश्वर का नाम है ओम, जिसको हम प्रणव कहते हैं, ये ओम है ना। तो इसका जाप करना और मोक्ष देने वाले शास्त्रों का अध्ययन करना, ये दो काम करने से स्वाध्याय पूरा होता है। ये स्वाध्याय का हिस्सा है। तो शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय। अब आता है ईश्वर प्रणिधानम। ईश्वर प्रणिधानम, ईश्वर प्रणिधानम। तो ईश्वर प्रणिधानम में क्या है? ईश्वर प्रणिधानम के अंतर्गत है तस्मिन् परम गुरो सर्वकर्मार्पणम। इस ईश्वर प्रणिधान में क्या होता है कि परम गुरु तस्मिन्, उन परम गुरु में सर्वकर्मार्पणम, सभी कर्मों को अर्पण कर देना, सभी कर्मों को अर्पण कर देना, ये ईश्वर प्रणिधान है। ये ईश्वर प्रणिधान है, माने ईश्वर के प्रति सब कुछ समर्पित कर देना, ईश्वर में सब कुछ समर्पित कर देना, यही ईश्वर प्रणिधान है। पूरा ये होता है ईश्वर प्रणिधानम। तस्मिन् परम गुरौ सर्व कर्मार्पणम, सभी कर्मों को, ऐसा नहीं कि मंदिर में जो खड़े उन्हीं कर्मों को, मंदिर में किए गए कर्मों को नहीं, भगवान जब देख रहा है उन्हीं कर्मों को नहीं, या प्रवचन कर रहा है उन्हीं कर्मों को नहीं। जितने भी कर्म आपके अच्छे बुरे सब, जिनसे आपकी अपेक्षा वो भी भगवान को छोड़ दो, और जिनसे आपकी अपेक्षा नहीं वो भी भगवान को छोड़ दो, इन सब को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। ये है ईश्वर प्रणिधानम। तो पांचों चीज़ें हो गई, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये पांचों मिलाकर के होता है नियम। इसके आगे क्या लिखा? शय्यासनस्थस् अथ पथि व्रजन् वा स्वस्थ परीक्षेण वितर्क जालः संसार बीज क्षयम ईक्षमाणः स्यान् नित्य मुक्तो मृत भोग भोगी। तो ये क्या पूरा है? इसका अर्थ हम नीचे देखते हैं कि अभी हो गया। शैया व आसन पर स्थित अथवा मार्ग पर चलता हुआ आत्मनिष्ठ, या तो वो बिस्तर में हो या किसी आसन पर बैठा हो या मार्ग पर चल रहा हो। कौन? आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ माने जिसकी स्वयं में निष्ठा हो, स्वयं में निष्ठा है ना, वो आत्मनिष्ठ। तो शैया पर हो, आसन पर हो या चल रहा हो, या तो स्थित हो या चल रहा हो, ऐसा आत्मनिष्ठ वितर्क जाल से रहित, तर्क वितर्क करने वाले जाल जंजाल से रहित हो, संसार के बीज रूपी अविद्या के क्षय को देखता हुआ नित्य मुक्त। ये क्या कहा गया है? संसार के बीज रूपी, संसार का बीज किससे उत्पन्न होता है? अविद्या से। संसार का बीज रूपी क्या है? अविद्या है। संसार को जन्म देने वाले क्या है? अविद्या है। संसार में अविद्या के कारण ही फंसता है, संसार को जन्म देता है, और जिसको अविद्या छोड़ विद्या प्राप्त हो गई उसका संसार नष्ट, उसको संसार फिर लुभाता नहीं है। पर जिसको अविद्या नहीं है, विद्या नहीं, अविद्या है, वो संसार में रहता है। तो इसीलिए कहा गया कि संसार के बीज रूपी अविद्या के क्षय को देखता हुआ। किसके क्षय को? संसार का जो बीज है, ऐसी अविद्या के क्षय को देखता हुआ कोई नित्य मुक्त अमृत भोगने वाला होता है, अमृत भोगने वाला होता है। तो इसमें क्या कहा गया कि सभी कर्मों को परमेश्वर में अर्पित कर देना। ही तो हो गया। शैया हो या आसन पर स्थित हो, या तो बिस्तर पर लेटा हो या किसी का आसन, कुशा का आसन हो या कोई और आसन हो, उस पर बैठा हो, या मार्ग पर चल रहा हो, कैसा भी हो वो आत्मनिष्ठ हो। वो एक स्थान पर आश्रम बना के रहता हो, या अपने घर में सो रहा हो, या फिर वो मार्ग में भटक रहा हो यायावर के जैसे,
वो आत्मनिष्ठ हो। एक ये किसके लिए? ईश्वर प्रणिधान के लिए बताया जा रहा है, ईश्वर प्रणिधान। दूसरा, वितर्क जाल से रहित, माने वो जंजाल से तर्क वितर्क करने वाले इस सबसे परे हो। उसको कोई मतलब ना हो कि तर्क करके भी क्या मिलेगा, कुतर्क करके भी क्या मिलेगा, अपनी बात दूसरों से मनवा करके भी क्या मिलेगा, और अपनी बात छोड़ देने पर भी क्या होगा। इस तरह के जंजाल से रहित हो, अपनी बात मनवाने का जिद ना रखता हो, दूसरे की बात काटने की अहंकार ना हो उसमें, और संसार रूपी बीज जो है वो अविद्या का क्षय होता है, अविद्या के क्षय को देखे वो कि अविद्या क्षय होती जा रही है, अविद्या नष्ट हो रही है। ऐसा नित्य मुक्त व्यक्ति ही अमृत को भोगने वाला होता है, अमृत को प्राप्त करने वाला होता है। तो ये पूरा जो श्लोक है उसका यही अर्थ है कि शय्यासनस्थ या तो शय्या पर या आसन पर स्थित हो, अथ पथि व्रजन वा, या फिर वो पथि माने पथ में व्रजन कर रहा हो, चल रहा हो, स्वस्थ परिक्षीण वितर्क जाल, माने परिक्षीण वितर्क जाल, परिक्षीण क्षीण हो गया हो, वितर्क जाल तर्क वितर्क करने के जाल जिसके क्षीण हो गया, वो स्वस्थ, स्वस्थ माने आत्मनिष्ठ, स्वस्थ, स्वस्थ की परिभाषा क्या है? स्वस्थ, आयुर्वेद के अनुसार तो स्वस्थ की परिभाषा है, पर ये जो परिभाषा है वो स्वस्थ की परिभाषा आयुर्वेद भी मानेगा। स्व स्थित, स्थ माने स्थित, स्व माने स्वयं में, स्वयं में स्थित रहना ही स्वस्थ है। स्वयं में स्थित है माने आपके जो आयुर्वेद परिभाषा देता है कि सभी धातुएं, सभी दोष समान हो, सभी धातुएं समान हो, इस तरह की परिभाषा है ना, रस समान हो, तो वो स्वस्थ के अंतर्गत मानते हैं। तो जो स्वयं में स्थित है वो स्वस्थ है। स्थ माने स्थित रहना, स्व माने स्वयं में, जो स्वयं में स्थित है वो स्वस्थ है। तो स्वयं में स्थित, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया है इन्होंने, आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ, जो आत्मनिष्ठ है वो स्वस्थ है, इसलिए इसको स्वस्थ कहा। तो स्वस्थ परिक्षीण वितर्क जाल, तर्क वितर्क करने के जाल परिक्षीण हो गए, और संसार बीज क्षय मीक्षमाण, संसार रूपी बीज का जो वो है अविद्या वह क्षीण हो गए। श्यान नित्य मुक्त, नित्य मुक्त, वो नित्य मुक्त है, वही शायद अमृत का भोग भागी, भोग को भोगने वाला होगा, माने वही अमृत को प्राप्त करने वाला हो सकता है। ये पूरा यहाँ पर कहा गया है। पूरा ये पूरी जो कारिका है, ये श्लोक है, पूरा इसका यही अर्थ है कि वह जो व्यक्ति आत्मनिष्ठ है वह या तो शैया पर हो, या आसन पर बैठा हो, या रास्ते पर चल रहा हो, वह आत्मनिष्ठ हो, तर्क वितर्क के जाल से मुक्त हो, संसार का बीज रूपी जो अविद्या है उसको क्षीण होता हुआ देखे, वही नित्य मुक्त व्यक्ति अमृत तत्व को भोग करने वाला होता है। ये पूरा है। अत्र इदम मुक्तम, अत्र इदम उक्तम, अत्र यत्र, यत्र माने जहाँ, इदम उक्तम ऐसा कहा जाए जिसके बारे में, तथा प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो अपि अंतराया भावश्च इति। अब इसके विषय में और क्या है कि जिसके प्रसंग में ये सब कहा गया हो, जिस व्यक्ति के प्रसंग में इतनी सारी बातें कही गई हों, कि उस प्राणिधान से जीवात्मा के स्वरूप का ज्ञान, ईश्वर साक्षात्कार और अंतरायों का अभाव होता है। अभाव होता है माने ईश्वर का साक्षात्कार होता है, अंतरायों का अभाव। अंतराय मतलब उसके जो है, अंतराय का अर्थ क्या होगा, देखना पड़ेगा इसका अर्थ क्या होना चाहिए, देखते रखिए। विघ्न, उपविघ्न या विघ्न, विघ्नों का अभाव हो, है ना, विघ्नों का अभाव हो, विघ्न उसके पास ना हो, विघ्न ना हो, ईश्वर का साक्षात्कार हो, उसी के विषय में कहा गया ना, ईश्वर का साक्षात्कार हो, जीवात्मा का ज्ञान हो, ईश्वर का साक्षात्कार हो और विघ्नों का अभाव हो, वही ईश्वर प्रणिधान कर सकता है ना, उसी के विषय में पूरी बातें कही गई हैं। तो हमारा पूरा ये विषय होता है ईश्वर प्रणिधान, ये नियम के संबंध में, है ना। इसका हम देखते हैं कि शौच के विषय में हमने जाना, बाहरी शौच, आंतरिक शौच। बाहरी शौच भोजन पवित्रता, मिट्टी के जल से उत्पन्न जो पवित्रता वो दो प्रकार की। आभ्यंतर माने चित्त के मलों को दूर करना, नाश करना। संतोष माने आपके पास संसाधनों की सीमित मात्रा हो, अधिकांश ना संग्रह करना, अधिकांश संसाधनों को संग्रह करने के प्रति अनिच्छा का होना। और द्वंद्वों को सहना तप है, जिसमें भूख प्यास को सहना, सर्दी गर्मी को सहना, स्थान के कष्ट को सहना, कोई आसन लगा लिया उसमें रहना, काष्ठ मौन नाने में लकड़ी के जैसे मौन रहना, और
आकार मौन माने मुख से कुछ भी ना कहना। व्रतानि चेषाम यथा योगम, और यथा पूर्वक आपकी सुविधानुसार व्रतों का पालन करना। कृच्छ या चांद्रायण या संतापनादीनी जो व्रत हैं उनका पालन करना, ये तप के अंतर्गत आता है। स्वाध्यायो तो मोक्षण शास्त्राणाम अध्ययनम, एक कंडीशन। दूसरा प्रणव जपोवा, और ओम रूपी प्रणव का जाप करना, ये स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। फिर कहते हैं ईश्वर प्रणिधानम, तो तस्मिन् परम गुरु सर्व कर्मार्पणम, उन गुरु के चरणों में, परम गुरु के चरणों में सभी कर्मों को अर्पित कर देना। फिर कहते हैं शय्यासनस्थो अथ पथि प्रजन्वा, शय्या आसन पर स्थित हो, या तो शय्या पर स्थित हो या आसन पर स्थित हो, अथवा रास्ते में चल रहा हो। स्वस्थ माना जो अपने में स्थित हो। परिक्षीण वितर्क जाल, जिसके तर्क वितर्क करने के जाल सब क्षीण होते हुए जाएं। संसार बीज क्षय मीक्षमाण, जो संसार बीज की अविद्या रूपी संसार बीज रूपी अविद्या का क्षय होते हुए जो देखे, वही नित्य मुक्त व्यक्ति अमृत तत्व का भागी होता है। इस प्रकार की जो बात है जिसके प्रति कहा जाए, वह जीवात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने, प्रत्येक माने ज्ञान प्राप्त करना, चेतनाधिगमो, चेतना का ज्ञान प्राप्त करना, अंतराया अभावश्च, और अंतरा का माने विघ्नों का उसको अभाव होता है, ईश्वर का दर्शन उसको प्राप्त होता है। जी, तो इसका आप पाठ कीजिए, फिर आगे देखते हैं। जी, डिस्टर्ब हो रहा है, रुकिए करते हैं, दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, दोबारा स्क्रीन शेयर करते हैं। यहाँ बारिश हो रही है, लाइट चली गई, और इसमें जो है ये डिस्टर्ब कर रहा है। देखते हैं अभी। हाँ, अभी दिख रहा है क्या? देखिए, अभी दोबारा से चालू किया है।